साथियों नमस्कार, मैं मिथिलेश बकड़िया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है MySQL पार्ट 2। ये वीडियो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान कंप्यूटर साइंस कोड नंबर 310 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस के जानकारी आज करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस टेबल्स में फिर रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है, टेबल्स में इंफॉर्मेशंस कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MySQL पार्ट 2। MySQL is a RDBMS used on the web. MySQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता हो, रिलेशनल टेबल्स को मैनेज करता हो, उनको RDBMS कहते हैं। तो MySQL is रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम used on web. It run on a server and it is an ideal for both small and large application. वेबसाइट्स पर दोनों तरह के एप्लीकेशंस, छोटी डेटाबेस हो उसके लिए भी और बड़ी टाइप के डेटाबेस हो, बड़ी साइज के डेटाबेस हो, उन दोनों के लिए ये एक आइडियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वी कैन यूज MySQL विद द PHP। चूँकि हमारे सब्जेक्ट में PHP के साथ MySQL है, तो हम PHP के साथ MySQL को डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे। PHP के साथ हम MySQL को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। MySQL इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। मैंने इसको जो MySQL के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें MySQL की संपूर्ण जानकारी दी थी, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि MySQL आसानी से फ्री में उपलब्ध है और आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं। इट सपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म और एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। MySQL लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। चाहे आप यूनिक्स में काम कर रहे हो, लिनक्स में काम कर रहे हो, विंडोज़ में काम कर रहे हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, MySQL सभी को सपोर्ट करता है। इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ रिलायबल एंड ईजी टू यूज़। बहुत आसान है यूज़ करना, रिलायबल है और बहुत फास्ट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज्ड विद द PHP के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। PHP क्या है कि सभी प्रकार के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MySQL को यूज़ करते हैं। ये सारी बातें हम इंट्रोडक्शन टू MySQL में कवर कर चुके थे। तो अब चलिए हम डेटाबेस क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स। ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स बहुत सारी टेबल्स का एक कलेक्शन है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में, व्यवस्थित रूप से है, रिलेटेड टू ईच अदर, और ये टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड फॉर्म विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली, और इन टेबल से बहुत आसानी से डेटा एक्सेस किए जा सकते हैं, वापस रिट्रीव किए जा सकते हैं। मोस्ट डेटाबेसेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स। जैसा मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम डेटाबेस कहते हैं। तो जितने भी डेटाबेस है, मैक्सिमम डेटाबेस में एक से अधिक टेबल्स होती हैं, विच मे बी इंक्लूड सेवरल रिकॉर्ड्स, और हर टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स में रिकॉर्ड होते हैं। For example, a company database may include tables for employees, products and financial report, etc. जैसे हम किसी कंपनी की डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितने उसके पास रिकॉर्ड्स रखने के रजिस्टर्स हैं, एम्प्लॉय के रजिस्टर्स होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी के रजिस्टर्स होंगे, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए, तो जितने इन्फॉर्मेशन हम टेबल्स के माध्यम में, चाहे मैन्युअली रखते हो चाहे रिकॉर्ड पर रखते हो, सभी तरह की टेबल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कंपनी का डेटाबेस होगा उसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। और टेबल क्या होती है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम।
जो टेबल है वो उन डेटास का समूह है जो रो और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज की गई है। ऑल डेटा वैल्यूज आर एटॉमिक, हर एक वैल्यू एटॉमिक होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन है एज इट इज इंफॉर्मेशन किसी दूसरे रिकॉर्ड में नहीं हो सकती। नो रिपीटिंग ग्रुप्स आर अलाउड, रिकॉर्ड की रिपीटिशंस नहीं होती। हम टेबल्स को रिलेशनल के नाम से भी जानते हैं, रिलेशन या टेबल एक ही बात है। इसी तरह रो या रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं, एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी कहते हैं और फील्ड्स भी कहते हैं। कार्डिनलिटी, एक टेबल में जितनी रोज हैं उन रोज की संख्या को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। डिग्री, टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उनको हम डिग्री ऑफ टेबल कहेंगे। प्राइमरी की, किसी भी एक फील्ड जिसकी वैल्यूज सारी यूनिक हैं या एक से अधिक फील्ड के कॉम्बिनेशन जिनका हर कॉम्बिनेशन एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। डोमेन, पूल ऑफ ऑल लीगल वैल्यूज, जितने फील्ड्स हैं उन सभी फील्ड्स में क्या क्या वैल्यूज लीगल हो सकती हैं उसके समूह को हम पूल ऑफ लीगल वैल्यूज को डोमेन कहेंगे। चलो आगे चलते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अ टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स दैट होल्ड डेटा। ये हमारे जो कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल वैल्यूज़ हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये ऑपरेटर कॉलम है, ये रिजॉल्व कॉलम है, ये ड्यूरेशन कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं इनको हम रोज़ कहेंगे। तो ये टेबल एक रोज़ और कॉलम्स का कलेक्शन है। इट कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। टेबल आर आल्सो कॉल्ड रिलेशंस और डेटाबेस, जैसे हमने पहले बताया कि रिलेशंस भी बोलते हैं। ईच टेबल इन अ डेटाबेस होल्ड डेटा अबाउट अ डिफरेंट बट रिलेटेड सब्जेक्ट। ये टेबल जो हमने बना रखी है ये किसी ऐसी कंपनी की है जो कस्टमर रेस्पॉन्स पे डेटा स्टोर करती है। तो यहाँ हमने लॉग आईडी, ऑपरेटर किस टाइप का है, उसकी जो कस्टमर जो उसकी कंप्लेंट की थी वो रिजॉल्व हुई है या नहीं है, कितने टाइम में हुई है। तो ये एक टेबल है जिसमें हम कस्टमर सर्विसेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रही हैं। इस टेबल को हम रिलेशंस भी कहेंगे। रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स एंड कंटेन ऑल द डेटा अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर कंपनी और आइटम इन अ डेटाबेस। एक टेबल किसी टेबल में एक रिकॉर्ड या एक रो उस टेबल के एक व्यक्ति के या किसी कंपनी के बारे में स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखती है। तो जैसे ये एक हाईलाइटेड रो है, इसको हम एक व्यक्ति का रिकॉर्ड कहेंगे। एक व्यक्ति है जिसकी एक कस्टमर है जिसकी आईडी ये है, उस ऑपरेटर जिस ऑपरेटर से उसने कंसल्ट किया था उसकी रिजॉल्व हुई है और नहीं है, और उसकी जो कंप्लेंट थी रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगा। तो हर एक कंप्लेंट की ये इंफॉर्मेशन है। तो एक रो को हम एक रिकॉर्ड कहते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं या इसको हम रो भी कह सकते हैं। In this table, a record contain the data for one customer support incident report. तो ये कस्टमर केयर की एक इंफॉर्मेशन है। तो एक कस्टमर को हमने कितने देर में उसकी जो कंप्लेंट है रिजॉल्व की। रिकॉर्ड अपीयर एज रो इन द डेटाबेस टेबल। तो ये जो हाईलाइटेड रिकॉर्ड है ये एक रिकॉर्ड कहलाएगा या एक रो कहेंगे। A field is a part of record and contain a single piece of data for the subject. जैसा मैंने पहले बताया ये एक रिपोर्ट है या एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड का एक सिंगल पीस, जैसे एक ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड का एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक इन्फॉर्मेशन ये CS1 है, एक इन्फॉर्मेशन रिजॉल्व हुई या नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन ड्यूरेशन है। तो चार अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को, एक रो की एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को फील्ड कहेंगे। तो ये वैल्यू एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, ये तीसरा फील्ड है, ये एक चौथा फील्ड है। तो एक रो में जितने फील्ड्स हैं ये नंबर ऑफ फील्ड कहलाएंगे। तो जैसा हमने पढ़ा, फील्ड के समूह को हम एक रिकॉर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम एक टेबल कहेंगे और टेबल के कलेक्शन को हम डेटाबेस कहेंगे।
अब हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस नाम का स्टेटमेंट है। सिंटैक्स है इसका क्रिएट डेटाबेस और जिस नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम। वंस अ डेटाबेस इज क्रिएटेड यू कैन चेक इट इन द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस विद द शो डेटाबेस कमांड। जब आप क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देके एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है और उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो गया है। उसको चेक करने के लिए कि आपके पास आपके डायरेक्टरी में डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं है, उसके लिए आप शो डेटाबेसेस नाम से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ डेटाबेस है, यहाँ डेटाबेसेस है। इट शो नेम ऑफ ऑल डेटाबेस प्रेजेंट इन द करंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी में आपके दिए हुए नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, वो इस कमांड से देख सकते हैं। इस कमांड से उस डायरेक्टरी में उपस्थित सभी डेटाबेसेस के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस में हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, ये रिजर्व वर्ड है। टेबल नेम जिस नाम से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा और जितने आप फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं उन फील्ड की स्पेसिफिकेशन और लास्ट में ये ब्रैकेट बंद। पहला फील्ड का नाम, कॉलम N1 का मतलब है पहले फील्ड का नाम। इस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू हो सकती है और यदि कोई कंस्ट्रेंट है तो ये बता दो। तो ये एक फील्ड की स्पेसिफिकेशन है। इसी तरह दूसरा फील्ड का नाम, फील्ड की टाइप, कंस्ट्रेंट, फील्ड 3, फील्ड का टाइप, कंस्ट्रेंट, जितने फील्ड आप डालना चाहते हैं सारे फील्ड्स कॉमा लगा के, यहाँ इसके बाद कॉमा, यहाँ हर फील्ड के बाद कॉमा उससे सेपरेट करेंगे। अगर इस टेबल में कोई प्राइमरी की है, अगर यूनिक की है तो यूनिक की, या अगर की के कॉम्बिनेशन है तो प्राइमरी की कॉलम्स। इस तरह आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। द कॉलम पैरामीटर स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम इन द टेबल। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये टेबल आपके फील्ड्स के नाम थे। द डेटाबेस टाइप पैरामीटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द कॉलम दैट कैन होल्ड। ये डेटा टाइप हम इस कॉलम के या इस फील्ड में किस तरह के डेटा होल्ड करना है वो टाइप बताते हैं। ये टाइप हो सकते हैं आपके इंटीजर, डेसिमल, वैरकर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, डेट और डेट टाइम। ये डेटा टाइप्स जो हैं PHP डेटा टाइप्स जो हैं आपकी MySQL की हैं। आप इसके लिए हमारा वीडियो डेटा टाइप्स इन MySQL देख सकते हैं। तो SQL में जितने तरह के डेटा टाइप है उनमें से कोई एक हर डेटा के लिए, हर फील्ड के लिए, इस फील्ड के क्या डेटा टाइप है, दूसरी फील्ड के क्या डेटा टाइप है। कंस्टेंट, हर फील्ड के साथ आप कोई कंस्टेंट बताना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो कंस्टेंट दें, आप चाहें तो कंस्टेंट ना दें। कंस्टेंट क्या हो सकते हैं, नॉट नल। अगर किसी फील्ड के आगे आपने नॉट नल लिख दिया, इट मीन्स उस फील्ड की वैल्यू नल नहीं हो सकती, कोई न कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी जब आप टेबल्स में वैल्यूज डालेंगे। दूसरा कंस्टेंट हो सकता है प्राइमरी की। अगर आपने किसी फील्ड का कंस्टेंट लिखा है प्राइमरी की, इसका मतलब वो की उस टेबल में प्राइमरी की के रूप में यूज की जाएगी। अगर कंस्टेंट लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट, इसका मतलब उस फील्ड की वैल्यू हर रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके बनेगा। यूनिक, इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू यूनिक होगी। प्राइमरी की और यूनिक में अंतर है। प्राइमरी की अपने आप में यूनिक होगी, लेकिन यूनिक लिखने का मतलब उनकी वैल्यूज तो यूनिक होगी, जरूरी नहीं है कि वो उस टेबल के लिए प्राइमरी की की तरह यूज हो। तो चलो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम कमांड डालेंगे उसको, अभी जब आगे इसके दिखाएंगे आपको टेबल्स क्रिएट करने के लिए। तो टेबल कमांड हो गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये हमारी टेबल का नाम है। पहला फील्ड है स्टूडेंट ID, मतलब स्टूडेंट ID फील्ड का नाम है। इसकी वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। ये फील्ड नल नहीं हो सकता, ये यूनिक होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, मतलब ID हमेशा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। हर स्टूडेंट की यूनिक ID यूनिक होगी, नल नहीं हो सकता। सेकेंड फील्ड है लास्ट नेम, इसकी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की वैरकर होगी। मैक्सिमम लेंथ इसकी हो सकती है 25 कैरेक्टर।
तीसरा फील्ड है फर्स्ट नेम, वेरकेयर टाइप का 25 इसकी मैक्सिमम विड्थ हो सकती है। नॉट नल स्टूडेंट का नाम कंपलसरी डालना ही पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर एक नया फील्ड है, इसकी वैल्यू इंटीजर हो सकती है, मैक्सिमम 10 डिजिट का कैरेक्टर हो सकता है। एड्रेस एक फील्ड है जो वेरिएबल टाइप का वेरकेयर टाइप का होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 कैरेक्टर हो सकती है। सिटी एक नया फील्ड है वेरकेयर टाइप का। तो ये हमारे पास जो कि टेबल क्रिएट होगी, इसमें 6 अलग अलग फील्ड्स होंगे। जहां नॉट नल लिखा हुआ उसकी वैल्यू डालना कंपलसरी है, और जहां कंस्टेंट नहीं लिखे हुए वो बिना कंस्टेंट के टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल में हम अगर वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए कमांड है द इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन टेबल। जिस टेबल में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू। 2 वेरिएशन है इंसर्ट इनटू। टेबल नेम दोनों में सेम है, तो सिंटैक्स हुआ इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम जिसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ उस टेबल के कॉलम्स की सीक्वेंस, जिन जिन कॉलम्स में आप वैल्यू डालना चाहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो जितने कॉलम्स उस टेबल में थे उनमें से जिन कॉलम्स में डालना चाहते हैं उन कॉलम्स के नाम और उनकी वैल्यूज। ये वैल्यूज उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में यहाँ आपने कॉलम के नाम दिए हैं। मतलब पहली वैल्यू इसी कॉलम की होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू इसी वैल्यू फील्ड की होनी चाहिए। तो इनकी सीक्वेंस और इनकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। दूसरे वेरिएशंस में हमने कॉलम के नाम नहीं दिए। ये जो वेरिएशन है, ये जो दूसरा मेथड है, वो तब काम में लेते हैं हम सभी कॉलम्स की वैल्यू डालना चाहते हो। अगर कुछ कॉलम्स की वैल्यू नहीं डालना चाहते तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, और सभी के डालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। If you are adding values for all the column of the table, you do not need to specify the column's name in the SQL query। ये वाला जो फॉर्मेट है जब आप सारे फील्ड की वैल्यू डालना चाहते हैं। However, make sure the order of the values in the same order as in the column in the table। ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने टेबल के फील्ड्स क्रिएट करते समय रखी थी। यहाँ फील्ड्स दे देते हैं इसलिए सीक्वेंस से मैच कराया, अगर यहाँ फील्ड के नाम नहीं है तो ये सीक्वेंस टेबल की फील्ड क्रिएट करते समय जो सीक्वेंस रखी गई थी वो करते हैं। ये देखें। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।